अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं देगी आलू गोश्त। आप बनाएं, आप ख़ुद भी खाएं और अपने मेहमानों के साथ भी पेश करें। जब आप किसी को दावत देने हो तो आप इस तरह से आलू गोश्त बना कर रखें और आपके मेहमान तो आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकेंगे। आइए चलते हैं रेसिपी बनाने की तरफ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त, जिसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, मैंने गोश्त लिया है, ये हड्डी वाला गोश्त लिया मैंने 1 किलो, और ये आलू लिए 4 अदद मैंने आलू लिए, और ये प्याज लिए मैंने 2 अदद, इसको मैंने काट लिए। ये लहसुन अदरक है 2 टेबल स्पून होंगे। ये अदरक है, इसको भी मैंने कूट लिया है, लहसुन को भी कूट लिया है। और ये 4 अदद टमाटर हैं, अभी मैंने इसको काटे नहीं है, बाद में काटूँगी। हरी मिर्च है, और ये मसाले में जो चीज़ें जाएंगी, नमक है, पिसी हुई लाल मिर्च है, हल्दी है, धनिया पाउडर है, और ये ज़ीरा पाउडर है। और ये गरम मसाले में ये चीज़ें हैं, ये दालचीनी है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये लौंगे, और ये काली मिर्च है। आइए चलते हैं रेसिपी बनाने की तरफ। अब मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया है, जो मैंने पहले से जला के रखा हुआ था। अभी ये सरसों का तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा। गर्म हो गया, अब मैं इसमें डालूँगी प्याज, इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे। अब प्याज ये पकनी शुरू हो गई है। रुका हुआ है ना, चल रहा है। तो रोटी कर ले प्याज को, फिर प्याज ऐसे थोड़ा से पक गया। मैं इसमें डालूंगी गोश्त। और इसमें मैं साथ ही नमक डाल दूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हम इसको गल जाने तक इसको पकाएंगे गोश्त को। अब गोश्त का ये कलर आ गया है, और गोश्त का पानी भी सूख गया, इसने अपना पानी जो खून वगैरह था बिल्कुल खुश्क हो गया है, और गोश्त का कलर भी वाइट हो गया। अब मैं इतनी स्टेज पे ना 1 गिलास पानी डाल के इसको ढक के गल जाने तक पकाऊंगी ना। जब तक ये गोश्त गल जाता है तब तक मैं इसको पकाऊंगी। एक गिलास पानी मैंने इसमें ऐड किया है। मुझे पानी कम लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा और पानी डालूंगी। अब मैं इसको ढक के गोश्त गलने तक मैं इसको पकाऊंगी। अब ये पानी खुश्क हो गया है। गोश्त इतना ज़्यादा तो नहीं गला, लेकिन हाँ इतना आधा हो गया है। अब हम इस स्टेज में डालेंगे
इसमें जाएगा ये अदरक हो गया। ये ताज़ा मैंने लहसुन कूटा है, पीसा नहीं है, कूटा है करेंगे। आलू अभी नहीं डलेंगे। अब इसमें जाएंगे ये सारे मसाले, ये पिसा हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है, पिसा हुआ धनिया, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं नमक मिर्च ना। और साथ में जाएंगे ये गरम मसाला जो मैंने निकाल के रखा है। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। अब यहाँ टमाटर जो मैंने काटे हैं, मैंने काट लिए हैं, 4 टमाटर हैं इसमें जाएंगे। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। जब तेल अलग हो जाएगा और ये टमाटर वगैरह सब मैश हो जाएंगे तो गोश्त भी गल जाएगा। इसको ढक्कन लगा के फिर अभी मैं इसको पका देती हूँ। ये अपना पानी छोड़ने टमाटर और ये मैश हो जाएंगे। फिर अब हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। देखें बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी, मुंह में पानी आ रहा है। आपको कलर इसका कितना प्यारा आया है। बस लाइट बंद खोलो, पंखा बंद है, पंखा खोलो। अब मैं इसको तेज़ आंच पे इसको भूनूंगी। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। मेरे घर में ये आलू गोश्त बहुत शौक से खाया जाता है। आप अपने घर में बनाएं और दावतें वगैरह देती हैं, दावतों में भी ये बना के रखें, सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इस मेहमान को जब दावत दें तो अब गोश्त भी गल गया है अच्छे से और इसकी भुनाई भी हो गई है। ये देखें इसकी भुनाई हो रही है इसकी। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे आलू। ये आलूओं को मैंने काट के पानी में रखा हुआ था ताकि ये काले ना हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे आलू ना, निकालने को। अब हम डालेंगे इसमें आलू। अब आलू के साथ मैं इसकी भुनाई करती हूँ 5 मिनट तक, फिर मैं आपको बताती हूँ अभी क्या करना है। और चलो देखें मैंने इसकी भुनाई कर रही हूँ। बहुत मज़े का बना, देख के सालन को भी ये पीछे छोड़ दो। टमाटर
और इसमें प्याज वगैरह सब गल के मैश हो गए हैं। देखें ये अब इसकी अच्छे से भुनाई होगी। अब मैं इसमें 2 गिलास पानी डालूंगी शोरबे के लिए ना, शोरबे के साथ ज़्यादा नहीं डालूंगी। ये देखें जितना आपको शोरबा चाहिए आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं। और मुझे शोरबा बहुत कम चाहिए इसलिए मैंने पानी कम डाला है। अब इसमें मैंने पानी डाल दिया है। इसी पानी में ये आलू भी गल जाएंगे और ये भी। अब मैं इसको ढक के ना साथ में मैं इसके ये हरी मिर्चें डाल दूँगी साथ में साबित ये। अब इसको मैं आलू गल जाने तक पकाऊंगी ढक के। आलू चेक कर लेंगे। अभी देखें ये मेरे हिसाब से शोरबा तैयार है। अब मैं इसमें आलू भी गल गए हैं। अब इस हल्की सी कसर आएगी, इसमें हल्के से दम पे रखूँगी और मैं इसमें धनिया डाल दूँ। इसमें अभी हरा धनिया जाएगा। अब इसको हल्के आंच पे ना इसको दम पे लगा अब इसको मैं 5 मिनट के लिए रख रही हूँ। देखें सालन हमारा बिल्कुल तैयार है। हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह। हमारा आलू गोश्त अब तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप भी बनाएं, बना के टेस्ट करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये कैसी बनी है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। तो